वहीं रूस पर सबसे घातक स्वॉर्म ड्रोन अटैक भी हुआ है। रूस ने मार गिराए 45 सुइसाइड ड्रोन्स। ब्रियांस्क में 23 ड्रोन्स मार गिराए गए। बेलगोरोद में 6 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए। कलुगा और कुर्स्क में 5 ड्रोन्स कर दिए गए तबाह। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि रूस पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। जो हमले की डिटेल हमारे पास आई है, जल्दी से वो आपके सामने रख दें। 11 ड्रोन्स मार गिराए गए। क्रेमलिन से 20 मील की दूरी पर हमले हुए। ब्रियांस्क में 23 ड्रोनों को मार गिराया गया। 6 ड्रोन्स मार गिराए गए बेलगोरोद में। ये देखिए जो पूरी अपडेट है वो सामने आ चुकी है। कलुगा में 3 सुइसाइड ड्रोन्स कर दिए गए तबाह। यानी इन तमाम इलाकों को दहलाने की गई ये कोशिश। यूक्रेन से 490 किलोमीटर दूर ये अटैक किया गया। यानी आप सोचिए इन ड्रोन्स ने कितना लंबा सफर तय किया है अटैक्स के लिए। कुर्स्क में 3 सुइसाइड ड्रोन से हमला किया गया और कुर्स्क के तमाम जो इलाके हैं वो इस वक्त यूक्रेन के कब्जे में हैं। यूक्रेन से 180 किलोमीटर दूर कुर्स्क में इस अटैक को अंजाम दिया गया है। तो रूस पर यह सबसे बड़ा हमला है। तो रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रूस पर 50 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए हमला बोला गया। डिफेंस सिस्टम ने 45 ड्रोन्स मार गिराए। मॉस्को समेत 5 बड़े शहरों पर यह ड्रोन अटैक अंजाम दिए गए। मॉस्को, ब्रियांस्क, बेलगोरोद में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो रूस पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। पुतिन को बहुत गहरा जख्म देने की कोशिश जेलेंस्की की तरफ से की गई। और मॉस्को पर हमले के बाद यूक्रेन में भी अलर्ट है। कीव में सभी डिफेंस सिस्टम सुपर अलर्ट मोड पर रखे गए। रूस कभी भी कर सकता है विनाशक हमला, इस बात की आशंका जताई गई। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका है। रूसी निशाने पर हो सकते हैं यूक्रेन के दर्जनों शहर। यह जानकारी सामने आ रही। और आइए जिक्र कीव का हो रहा है तो आपको सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव लिए चलते हैं, जहां के वॉर जोन में इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे। विपिन, वहां से क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि रूस को जिस तरह के गहरे जख्म जेलेंस्की ने दिए हैं मॉस्को पर हमले के बाद, अब बड़ा हमला कीव पर हो सकता है। कीव को बनाया जा सकता है निशाना। बिल्कुल समीर, देखिए तकरीबन 2.5 साल बाद मैं इस वक्त यूक्रेन के उस वॉर जोन में पहुंचा हूं जहां पर तकरीबन 2.5 साल पहले मैं आया था। और जिन जगहों पर जख्म और तबाही के निशान रशिया छोड़ गया था, आज उन्हीं इलाकों में मैं मौजूद हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो TV9 भारतवर्ष है उसकी मौजूदगी कीव से सटे बूचा इलाके में है, जहां पर जमकर तबाही मचाई गई थी। हजारों हजार लाशें गिराई गई थी। जो जख्म रशिया ने यूक्रेन को दिए थे, कुछ उसी तरह का जख्म यूक्रेन रशिया को देना चाहता है, बदला लेना चाहता है, सबक सिखाना चाहता है। और वो तबाही के निशान आज भी यहां पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि रशिया ने जो किया है उसके लिए यूक्रेन वासी या फिर यूक्रेन उसको कभी माफ नहीं करेगा। आज जो कुछ भी हो रहा है, ये 2.5 सालों बाद परिस्थितियां बदली हैं और वो यूक्रेन जो अपने शहरों को, अपनी गलियों को, अपने शहरों को, अपने कस्बों को बचा रहा था, आज की तारीख में रशिया के 4 बड़े राज्यों में घुसकर हमला कर रहा है और मॉस्को तक में उसकी पहुंच, उसकी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। अब तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं समीर, बूचा के उस इलाके की जहां पर रशिया ने जमकर तबाही मचाई थी। और आप देखिए इस तबाही में कैसे बड़े बड़े विला जलकर बिल्कुल खत्म हो गए थे, धराशायी हो गए थे मकान। और ये पुराने वो जख्मों के निशान है जो आज भी चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदला है यूक्रेन में। आज सुबह तकरीबन स्थानीय समय के मुताबिक समीर, मैं 5:30 बजे जब यहां पर पहुंचा हूं तो जैसे ही हम यहाँ पर लैंड किए हैं, जैसे ही हम अपने बस से उतरे हैं, तुरंत मेरे मोबाइल में रेड अलर्ट सायरन कि आप जहां कहीं भी हैं तुरंत जाकर इस वक्त किसी भी बंकर में छिप जाइए, क्योंकि कीव अब सुरक्षित नहीं है। मॉस्को में आज जो किया है यूक्रेन ने, वो ये समझिए कि बहुत बड़ी कार्रवाई है। और आप जानते हैं पुतिन इसका बदला जरूर लेंगे, क्योंकि जब राजधानी खेली जा रही है इस जंग में, तो कीव सबसे ज्यादा असुरक्षित बन गया है। और कीव अगले 36 घंटों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और दुनिया के नक्शे पर बहुत ज्यादा
महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए कीव की सुरक्षा करना बहुत चैलेंजिंग काम है यूक्रेन के लिए। लेकिन ये जो रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं और उसके बाद जो हमले किया था रशिया ने, उसकी तस्दीक और वो हमले कितने बड़े थे, जो जख्म कितने बड़े थे, जो आज भी भूल नहीं पा रहा। इन इलाकों में रह रहकर रेड अलर्ट सायरन और इन इलाकों में रह रहकर मिसाइलें गिरती हैं। हालांकि आज की तारीख में यूक्रेन बहुत ज्यादा मजबूत इस लिहाज से हो गया है कि जो मिसाइलें रशिया से उड़ती है इन इलाकों में गिरने के लिए, उसको इंटरसेप्ट करके हवा में ही निष्क्रिय कर दिया जाता है। लेकिन इन इलाकों में जहां पर पहले हमले किए गए थे वो अभी भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इन घरों के अंदर भी आपको ले जाकर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की तबाही, किस तरह के हमले और अंदर की स्थिति क्या है। समीर।